यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कैमरा में रिकॉर्ड होकर लाइव टेलीकास्ट भी हो चुका। ना ये तुम क्या कर रही हो इन लोगों के साथ? डैड, मेरे पास दो रास्ते थे, एक सच्चाई का और एक झूठ का। मैंने सच्चाई का रास्ता चुना। आज आपका खेल खत्म हो गया मिस्टर रस्तोगी। योर टाइम इज अप। कोर्ट के बाहर गर्मा गर्मी का माहौल है। मिस्टर विशाल रस्तोगी का इंतजार है। देखते हैं उनके आने के बाद पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है। विशाल रस्तोगी इतने गुरूर से मत देखो मेरे, अभी तक मैं हारा नहीं। अदालत का फैसला अभी हुआ नहीं। हो सकता है अदालत का फैसला बाजी पर रख दे। अभी तुम तो जानते हो कि मेरी पहुंच कहां तक है। यस मिस्टर रस्तोगी, मगर शायद आप कानून की पहुंच के बारे में नहीं जानते। कानून बहुत ताकतवर होता है। पैसों की ताकत से कम सिक्कों की खनक कानून की आवाज को दबा देती है। उस रिश्वतखोर मिनिस्टर को मैं चंद चांदी के सिक्के दूंगा और मिनिस्टर मेरी जेब में होगा। यकीन नहीं आता? थोड़ी देर में खुद देखिए। क्या विशाल रस्तोगी वाकई इस मंत्री की मदद से छूट जाए? मैं तुम्हें तुम्हारे पार्टी फंड के लिए जितने रुपए चाहिए दूंगा। तुम्हें यह देखना है कि मुझे जेल ना हो और मैं इस केस से बाइज्जत बरी हो जाऊं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आपने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया है। मिनिस्टर, सियासत चाहे तो कानून को झुका सकती है। ये क्या कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते? देखो ये बात हो सकती है अगर आप एक बार जुर्म कर लेते हैं। एक बार जुर्म? तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम सजा हो। बोलो क्या चाहते हो? ठीक है, इन पेपर पर दस्तखत करो। मुझे कम से कम सजा होनी चाहिए। ये देखना है तुम्हें। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, शायद मेरे दोस्त नहीं जानते कि उनके क्लाइंट ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और ये रहा इनका इकबाल जुर्म का बयान।
मैं विशाल रस्तोगी ये कबूल करता हूं कि मैंने फादर मैनुअल को मारने की कोशिश की और खुद को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की। साथ ही मैं ये भी कबूल करता हूं कि मैंने कई बार अपने पावर और पद का गलत इस्तेमाल किया है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर रस्तोगी, आपने अपना जुर्म कबूल करके अदालत का कीमती समय बर्बाद होने से बचा लिया। इस बात के लिए अदालत आपकी शुक्रगुजार है। और आपके गुनाहों के लिए आपको बामुशक्कत उम्र कैद की सजा सुनाती है। उस रिश्वतखोर मिनिस्टर को तो मैं कुछ चंद रुपयों का वायदा करूंगा और वो बिक जाएगा। आपने ये बात कहकर मेरे अंदर का जमीन जला दिया। थैंक्स विशाल। अपनी पूरी जिंदगी में कम से कम तुमने एक काम तो अच्छा किया। विशाल रस्तोगी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन सजा सुनते ही कटघरे में खड़े विशाल रस्तोगी को जबरदस्त सदमा लगा और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। हेलो डॉक्टर खुराना। हेलो मिली। वेल, मेरी जिंदगी को नया रूप देने वाली मैजिशियन कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ डॉक्टर, लेकिन आप मुझे बताइए कि मेरे प्यार को एक नई जिंदगी देने वाले जादूगर का क्या हाल है? अभी तक तो मैं ठीक था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद और भी अच्छा हो गया। अच्छा तुम जल्दी से जाओ, तुम्हारा प्यार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। I'll go. Bye. सिस्टर, ऑनी कहाँ है? ऑनी तो कब से डिस्चार्ज लेकर चले गए। और मिले सुनो। ओह, आपने ऑनी को कोई देखा क्या? Excuse me, ऑनी देखा क्या कहीं पे? नहीं, हमने तो नहीं देखा ओनी को। ओके, कहाँ गया? आखिर ये ओनी गया कहाँ? कुछ काम था तो मुझे बता के जाता ना। क्या बात हो सकती है? नहीं, तो जरूर कहीं आसपास ही होगा। ऐसे बिना बताए मुझे नहीं जा सकता। समझ गई वो कहाँ होगा।
मुझे पता था मिली कि तुम समझ जाओगी। थोड़ी देर लगी समझने में आनी, लेकिन समझ आई गया। क्या समझ में आ गया मिली? यही कि मैं अपने आप यहाँ क्यों चली आई। वो कौन सी चीज है जो हम दोनों को बांध के रखे है। अच्छा, चलो देखते हैं। आज पता चल ही जाएगा मिली कि हम दोनों एक दूसरे से कितने बंधे हुए हैं। अब और किस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा मुझे? इम्तिहान नहीं, इंतजार। वो भी मेरे प्यार के इजहार का। और आज मैं इंतजार खत्म करना चाहता हूँ। प्लीज कह दो आज। क्या? यही कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो। तो ये था मिली का सफर, कहां से शुरू हुआ और कहां जाकर खत्म हुआ। खत्म? किसने कहा कि मेरा सफर खत्म हो गया है? अभी तो मेरी कहानी की शुरुआत हुई है। देखिए ना, आज मैं वहीं आके खड़ी हूँ जहां मेरी जिंदगी की कहानी शुरू हुई थी। चलो। उसको पकड़ो, उसको
चीटर, क्या कहा? मैंने कहा चीटर। तुम चीटर होकर भी हर गेम में मुझसे हार के आए। फुटबॉल, साइकिल रेस, बाइक रेस। हाँ, हारता हूं तो। लेकिन you know what? तुमसे जो हारने में मजा है ना, वो जीतने में नहीं। फिर हारने से डर कैसा? अरे हमारे मिली तो लड़की निकली यार। देखो कैसी शर्मा रही है। अरे आज जी भर के देख लिया नजारा, फिर कभी नहीं देखने मिलेगा। फाइटर शर्मा रही है। ये शर्मा रही है। अब मेरी समझ में आ रहा है फुटबॉल मैच में चीटिंग करने के बावजूद ऑनी क्यों नहीं जीती। और तूने साइकिल रेस जीतने के लिए क्यों चीटिंग की थी? मिली के खातिर वो भी हार जानी चाहिए थी ना, है ना? क्यों हार जानी चाहिए थी ना? और वो बाइक रेस क्यों? अच्छी तरह याद है। फिर उस रेस में तो मैं अपना दिल हार गया था। तुम्हारा वो हारा हुआ दिल अब भी मिली के पास है और हमेशा रहेगा। क्यों मिली? चलो उठो, ये लो खाना खा लो। Really? चलो उठो। गई 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 अब तो आप लोग जान गए होंगे कि मिली की भी एक खूबसूरत सी दुनिया है जिसमें खुशी है, आंसू है,
जोश है, जीत है, हार है, लेकिन सबसे बढ़कर प्यार है। अब आप ही सोचिए, इतनी खूबसूरत दुनिया में रहने वाली मिली अनाथ कैसे हो सकती है? मुझको मिली फिर खो गई, जो फिर मिली तो मिली है मुझको खोई खोई सी, और जो मिली मुझको कहीं तो एक पल को जरा रुक जाना पास मेरे दिल। फिर खो गई, जो फिर मिली तो मिली है मुझको खोई खोई सी, और जो मिली अजमेर के खुशहाल राज सिंहासन को एक उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा। संतान की अर्श लेकर कब से तेरे द्वार पे खड़े, इस बार खाली हाथ मत भेजना मां। 1 वर्ष के भीतर ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। और आस्तीन में पल रहा एक सांप जयमल, जो चाहता था कि अजमेर को मिले ना कोई वारिस। महाराज सोमेश्वर की अजन्मी संतान के लिए ये विष, इसे तुरंत महारानी कमलावती के पास भिजवाने की व्यवस्था। लेकिन काल की कलाई मोड़कर क्यों नहीं हुई उस विष से अजमेर के उत्तराधिकारी की मृत्यु। ग्रहों और नक्षत्रों का लेकर वरदान, जन्मा धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान शुक्रवार से रविवार रात 10 बजे स्टार प्लस पर। Star Plus.